Good morning, friends. Myself Prashant Bagmar, lecturer, Electronics and Communication, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, we discuss what is PCB. Yesterday, we have discussed the advantages and disadvantages of the PCB. Now, what is the PCB? PCB क्या है? The full form of PCB is printed circuit board or printed card board. When a component of a circuit is arranged in a systematic way and then design a layout of a construction or conductor connections for circuit components for connection is called conductor design. If this conductor layout is fabricated on a board and that print called प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. हम कोई भी सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं और वो सर्किट जो है हम किसी भी कॉपर शीट पे लगा देते हैं या उसको बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो उस पूरे प्लेट को पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है. हियर टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ पीसीबी. टू टाइप्स ऑफ पीसीबी आर मोस्ट पॉपुलर, सिंगल साइडेड PCB और डबल साइडेड PCB. The very basic PCB is सिंगल साइड PCB. यहाँ पर हम सिंगल साइड PCB जनरली काम में लेते हैं और दूसरी है डबल साइडेड PCB. इन सिंगल साइड PCB to jump over conductors tracks component have to be utilized and if this is not feasible jumper wire are used. सिंगल साइड के अंदर हम कोई भी कंपोनेंट के अंदर कंडक्टर है, अगर कहीं पर जंपर की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको जंपर की रिक्वायरमेंट यूज लेनी पड़ती है. इसके बाद में डबल साइडेड पीसीबी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, प्लेटेड होल होते हैं, यानी ऊपर भी कंडक्टर है नीचे भी कंडक्टर है, ऊपर भी कंपोनेंट है नीचे भी कंपोनेंट है और उनके अंदर के अंदर होल से आपस में इसको कनेक्ट किया जाता है. और कुछ ऐसी पीसीबी जो होती है जो विदाउट प्लेटेड थ्रू होल होती है, यानी दोनों तरफ अपने अपने अलग अलग सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंपल जो सिंगल साइड पीसीबी होती है, उसके अंदर ऊपर जो एक रजिस्टर लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट साइड और जहाँ पर नीचे की तरफ जहाँ सोल्डर जॉइंट्स हैं उसको बोलेंगे हम सोल्डरिंग साइड. यहाँ पर हम सिंपली ये देखते हैं कि एक रजिस्टर लगा है जिसको कि नीचे रजिस्टर के नीचे दो कॉपर ट्रैक्स जा रहे हैं और शोल्डर पॉइंट के लिए दो पॉइंट दिए हुए हैं. एज इट इज सेम राइट हैंड साइड के अंदर आप देख सकते हैं डबल साइडेड पीसीबी नो प्लेटेड थ्रू होल. इसके अंदर डबल साइडेड पीसीबी के अंदर क्या है कि कोई भी रजिस्टर या ऊपर जो सर्किट दिया हुआ है आपस में दोनों कनेक्टेड है परंतु ट्रैक होल्ड नहीं किए हुए हैं. जबकि नीचे आप देख सकते हैं कि प्रिंटेड वाया होल भी है, यानी इसके अंदर भी कॉपर लगाकर उसको ट्रैक से प्रोवाइड किया गया है. स्पेसिफिकेशन ऑफ पीसीबी, बेसिकली द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हम मटेरियल की बात करें तो पीसीबी का जो मटेरियल है वो होता है सिंपल एक कॉपर प्लेटेड लेमिनेटेड शीट. यहाँ एक बात सोचने की है कि यहाँ पर एक इंसुलेटिंग बेस होता है, उसके ऊपर कॉपर की लेयर लगी हुई होती है जो कि कंडक्टर का काम करती है. फिलर आर यूज्ड टू, फिलर बेसिकली क्या एक एजेंट है जो कि इनको कंबाइन करके रखता है. जैसे पेपर, ग्लास, क्लॉथ आर बेसिक मटेरियल यूज्ड एज ए फिलर. रेजिन, द फिलर आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ अ रेजिन व्हेन लैमिनेटेड. दीज रेजिन्स कुड बी अ फिनोलिक, इपॉक्सी, पॉलिस्टर और PTFE. यहाँ हमें एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो फिनोलिक मटेरियल है, रेजिन बाइंडर है या फिलर मटेरियल है, ये सभी लगभग सब में कॉमन होते हैं. तो ये याद रखने की बात है, जब फिलर आता है तो पेपर, ग्लास, क्लॉथ काम में लेते हैं और अगर जहाँ रेजिन की बात आती है जो कि एक बाइंडर की तरह यूज आता है उसमें फिनोलिक है, इपॉक्सी है, पॉलिस्टर है, ये तीन बेसिक मटेरियल ज़्यादा काम में लेते हैं. ईच ऑफ these filler and resin contribute intrinsically to the characteristics property of the
फिनिश्ड कॉपर क्लेड लैमिनेटेड। ये ही उसके प्रॉपर क्लेडिंग और लैमिनेटेड की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन मटेरियल आर फिनोलिक पेपर बेस्ड, ग्लास बेस्ड इपॉक्सी और ग्लास बेस्ड PTFE। तो बेसिकली जो दो ऊपर के हैं फिनोलिक पेपर बेस्ड और ग्लास पेपर इपॉक्सी जो है ज़्यादा काम में लेते हैं। इसके ऊपर कॉपर की एक लेयर लगाई जाती है जिसको बोलते हैं अपन कॉपर फॉइल। कॉपर फॉइल इट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ अ कॉपर क्लेड लैमिनेट्स is manufactured by the process of electrodeposition. It have following characteristics: high conductivity, good soldering characteristics, low cost, better bonding। और ये जो है थिकनेस भी अलग अलग होती है, जैसे 1 2 3 3 टाइप की होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं। तो एक का मतलब है कि 1 स्क्वायर फीट जो है उसके अंदर 35 माइक्रोमीटर की थिकनेस होती है। 2 का मतलब है कि इसके अंदर 70 माइक्रोमीटर की थिकनेस होती है। ठीक है, ऐसे करके हम अलग अलग तरीके से उसको थिकनेस को इम्प्रूव करते रहते हैं या बढ़ाते रहते हैं। ये भी उसकी करंट कैपेसिटी या करंट कैरिंग के ऊपर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये एक्स एंड के नंबरों पे आधारित है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्स इज हायर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल। एक्स की वैल्यू अगर बढ़ती जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बेस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक जो है स्ट्रेंथ भी आगे बढ़ी हुई है, यानी इम्प्रूव्ड है। अकॉर्डिंग टू फ्लेम रेजिस्टेंस के आधार पर हम बात करें तो XXXP का मतलब होता है हॉट पंचिंग वेराइटी, XXXPC का मतलब है रूम टेम्परेचर पंचिंग, और FR का मतलब है फ्लेम रेजिस्टेंस वेराइटी। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेफ्टी रिकमेंडेशन।